गुलबर्गा के वोटर के लिए एक अपील करने आया हूँ। अपील ये है कि ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, हर 5 साल में एक बार होने वाला इलेक्शन ये नहीं है। इसे आप संसद के चुनाव की तरह मत देखिए, इसे संविधान सभा के चुनाव की तरह देखिए, क्योंकि इस इलेक्शन में हमारे संविधान पे हमला हो रहा है, हमारे सोशल जस्टिस पे हमला हो रहा है, इस देश की बुनियाद पे हमला हो रहा है। और हमला कोई बाहर वाले नहीं कर रहे, हमला कहीं नीचे से नहीं हो रहा, साइड से नहीं हो रहा, हमला जो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं। 10 साल के बाद जवाब देना चाहिए कि 10 साल में क्या किया आपने, वो करने की बजाय 10 साल के बाद अपना हिसाब देने की बजाय देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 10 साल राज करने के बाद जो सरकार महंगाई का जवाब ना दे लेकिन मंदिर के नाम पे वोट मांगे, जो लोगों को जोड़ने की बजाय हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करे, वो सरकार ने 10 साल कुछ काम नहीं किया है। हमारा मानना है कि ये चुनाव मोदी नहीं मुद्दा पे होना चाहिए, और जब से मुद्दे उठने शुरू हुए हैं तब से मोदी जी की हालत पतली है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है किसानों की हालत का, मुद्दा है इस देश में अमीर गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई का, मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, और मुद्दा है अब कर्नाटका में इस देश का सबसे बड़ा सेक्स एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल का। इन पे बीजेपी बात नहीं करती। प्रधानमंत्री कल कर्नाटका में आते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? अरे हासन में किसका आप सपोर्ट कर रहे थे, उसका जवाब दो। इसलिए एक बात तो साफ है कि पूरे देश में, मैं राजस्थान में घूमा हूँ, उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ, हरियाणा में घूमा हूँ, और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन तीनों जगह बीजेपी सीटें हार रही है, वोट कम हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में स्वीप करने से जो बीजेपी का जो पूरे देश में मेजॉरिटी बननी थी वैसा तो बन नहीं रहा। साउथ इंडिया में कोई गुंजाइश है नहीं, इसलिए बीजेपी जा रही है और बौखला रही है, और बौखलाहट में ऐसी हरकत कर रही है। मेरा आपके माध्यम से पूरे गुलबर्गा के वोटर से अपील है कि इस बार संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें, इंडिया गठबंधन को जिताएं, कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल करें। देश बचेगा तो सबसे लड़ लेंगे, देश बचेगा तो बाकी सब चीज़ों पे लड़ाई हो जाए। एक पीएम हो गए, उसने क्या कहा और वो तो मंगलसूत्र के ऊपर बात की, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? पीएम को अफसोस की बात यह है कि मंगलसूत्र की बात वो आदमी करता है जिसने अपने बीबी के मंगलसूत्र की इज्जत नहीं रखी। अफसोस की बात यह है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया कहता है। अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन की हार सामने देख के ये कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। घर में आग लगा के रोटी सेकने का काम कर रहे हैं ये लोग, तो इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती। कास्ट बेसिस पे इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन भी चुप बैठे हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे, ऐसे स्पीच पे हो रही है, तो इसके बारे में क्या सकते हैं आप? ये बात तो उस दिन ही साफ हो गई थी जब इलेक्शन से एक हफ्ता पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर बदले गए। कभी सुना है आपने कि मैच से 2 घंटा पहले रेफरी बदला जाए, और रेफरी चुने वो जो सामने वाली टीम का कैप्टन है, वो रेफरी को चुन रहा है। जाहिर है उसके बाद से जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो बहुत शर्मनाक चीज़ है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा प्रोवन स्कैंडल है। प्रोवन इसलिए, बाकी जितने भी इस देश के अंदर स्कैम हुए, घोटाले हुए, उस सब में ये था कि अच्छा पैसा कहाँ गया, ये दिखाओ पैसा किसने दिया। वो एलिगेशन रहे, आरोप रहे। बोफोर्स में आरोप था, बहुत सीरियस आरोप था, लेकिन कभी प्रूव नहीं हुआ। यही बात राफेल पे थी, यही बात 2G पे थी। यहाँ तो बात ही प्रूफ से शुरू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रूफ दे रहा है किसने किसको कितना पैसा कब दिया। अब सवाल ये है कि ये जो दवाई की कंपनियां, जिन्होंने कल इंग्लैंड के अंदर मान लिया है कि पूरे हिंदुस्तान को जो इंजेक्शन लगा
वो खतरनाक इंजेक्शन था, उससे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हार्ट अटैक की गुंजाइश हो सकती है। कल उन्होंने माना है, हिंदुस्तान में नहीं माना, इंग्लैंड में जाके मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ का कानून ऐसा है जो आपको कहता है कि आपको बताना पड़ेगा। और उस कंपनी से बीजेपी ने 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। सवाल ये है कि जनता की जीवन के साथ खिलवाड़ करके अपने पैसा कमाने वाली जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उसका जवाब आज बीजेपी को देना पड़ेगा। सेकेंड फेज इलेक्शन हुआ है सर, तो अभी इंडिया को कितने सीट आएंगे आपके हिसाब से? देखिए, एक ज़माना था जब मैं भविष्य की भविष्यवाणी करने का काम करता था, भविष्य बताने का काम करता था। अब वो मैं नहीं करता, भविष्य बनाने का काम करता हूँ। एक बात तय है कि पहले 2 फेज़ में बीजेपी और उसके एलाइज को कम से कम 20 सीट का नुकसान हुआ है। और इसको आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनकी बौखलाहट को देख लीजिए, उनके उटपटांग कामों को देख लीजिए। जाहिर है उनको मेरे से बेहतर रिपोर्टिंग होगी, उन्हें पता होगा कि क्या हो रहा है। कम से कम 20 सीट का नुकसान हुआ है। और जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए टाइट होता जा रहा है। जनवरी के अंत में बीजेपी ने सोचा था इलेक्शन तो निपट गया, काम हो गया, और इसी भरोसे के अंदर सोचा कि सब कुछ निपटा लेंगे, 400 का नारा दे दिया। अब ये 400 का नारा ही इनके गले की फांस बन रहा है, क्योंकि पब्लिक को समझ आ गया है ये सारा खेल संविधान बदलने के लिए हो रहा है, और इस देश की जनता ये कबूल नहीं करती।